राजस्थान में 8 महीने चुनाव को विधानसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पदयात्रा पर निकले हैं और अपने जो मतदाता हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है। हर गाँव में वो निकले हैं, 20 दिन की पदयात्रा पर वो निकले हैं और वो प्रतिदिन 15-15 किलोमीटर चलने वाले हैं। विधायक गणेश गोगरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका पदयात्रा का पहला तो मकसद क्या है? देखो, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली और राजस्थान में 20-21 दिन यात्रा निकाली। तो हमारे नेता राहुल जी देश में जो नफरत फैली हुई है, उस नफरत को मिटाना चाहते हैं और नफरत मिटाओ भारत जोड़ो अभियान को लेकर 3,500 किलोमीटर राहुल जी यात्रा निकाले और बहुत जल्दी अभी वो कश्मीर भी पहुंचने वाले हैं, कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आज आम किसान परेशान, मजदूर परेशान, गरीब परेशान और हर वर्ग परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी से, इस मोदी सरकार से। तो इन सब की एक आवाज़, पूरे देश की एक आवाज़ जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ही उठा रहे हैं, तो इनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजना और जनता की क्या समस्या है, क्या दुख दर्द है, क्या पीड़ा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये 20-21 दिन की यात्रा रहेगी 300 किलोमीटर की। तो आज ये हमारा चौथा दिन है। सर, इन 4 दिनों में आप ये पदयात्रा पर निकले, रोजाना 15 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या समस्या लोगों की खुलकर आपके सामने आ रही है? बिल्कुल खुल के आ रही है। युवाओं की प्रशासनिक सेवा में 6% हमको प्रत्यक्ष आरक्षण मिले टीएसपी का, उधर ही जो मिला है। आज तक इधर हमारे कोई RS प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाए हैं। ये मांगे और जनसंख्या के आधार पर भी हमारे सरकारी नौकरियों में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, ये विशेष युवाओं की मांग है। अभी तक चौथा दिन है, युवाओं ने ज्ञापन दिया है। और दूसरी, जो यहाँ पर वनाधिकार के पट्टे हों, बिला नाम ज़मीन पर बरसों से बैठे हुए हैं, उनको भी कईयों को तो पट्टे मिले हैं, भूमि आवंटन हुई है, कई वंचित है और ज़्यादातर स्कूल के कमरों की और रोड की ये समस्या आ रही है। कई पगडंडी रास्ते भी हैं। तो मैं ये इनसे रूबरू हुआ, इनसे संवाद किया, तो मुझे पता लगा कि वास्तविक में जनता की समस्या अभी काफ़ी है। मुख्यमंत्री जल्द ही बजट घोषणा करने वाले हैं, उसमें अभी आप पदयात्रा पर निकले, क्या बजट घोषणा में क्या है अभी मुद्दे आपको 4 दिन में लगे जो आपकी मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ये घोषणा हो जाए? हाँ, तो यही पहले भी मैं तो विधानसभा में कई बार मैंने क्वेश्चन भी किए हैं, मांग भी उठाई है कि हमारे ये विधानसभा क्षेत्र की मांग नहीं है, पूरे टीएसपी क्षेत्र की मांग है कि सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में जो हमारे एसटी का पूरे राजस्थान में 12% आरक्षण है, उसका आधा हमें टीएसपी का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें प्रत्यक्ष आरक्षण मिले, ये युवाओं की मांग है। और यहाँ पर पंचायत में सरपंच मिल रहे हैं। एक बात और, राजस्थान चुनाव को, विधानसभा चुनाव को 8 महीने रह गए हैं। अब ये भी देखा जा सकता है कहीं ना कहीं आपका पदयात्रा कहीं ना कहीं चुनावी को लेकर चुनावी तैयारियां शुरू होगी, इसको भी देखा जा सकता है। देखो, चुनावी तैयारी तो राहुल जी पदयात्रा जैसे मेरे प्लान तो पहले से था, क्योंकि मैं बजट सत्र में मेरे क्षेत्र की समस्या मैं सीएम साहब तक बताना चाहता हूं और ये करवाना चाहता हूं, मैंने पहले से मंशा बना रखी थी। लेकिन राहुल जी की यात्रा यहाँ पर बीच में चली, उसके पहले मुझे डेंगू हो गया था, बीमार हो गया था। ये यात्रा मुझे 2 महीने पहले निकालनी थी कि वास्तविक में पहले भी मैंने 2 साल तक तो कोरोना था और 2 साल में राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है और वास्तविक में मैं ये हर पंचायत में जा रहा हूँ, काफ़ी लोग आप के सामने ये इतनी भीड़ भी दिख रही है और सभा भी हो रही है, तो लोग भी तारीफ कर रहे हैं अशोक गहलोत साहब की कि ऐसी योजना पहली बार अशोक गहलोत साहब ने दी है। पूरी हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है जो ऐसा काम अशोक गहलोत जी ने किया है और पुनः अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में। सर, एक तरफ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है 2 से 4 पार्टियां चुनाव लड़ने, आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेगी, बीटीपी, आदिवासी परिवार, जो भी कह ले, कांग्रेस उसको किस तरह से निपटेगी और आपकी क्या तैयारी है?
कांग्रेस की बता रहा हूँ ना, कांग्रेस की योजना जनता जान रही है, कौन विकास करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। भले नरेगा में 125 दिन बढ़ाने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया, 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया, 200 रुपये उनको सिलाई भी दी, और 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 5 लाख दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क जांचें, निःशुल्क दवाई, ऐसी कई सारी है, 50 यूनिट बिजली फ्री, कई सारी योजना है। तो जनता बिल्कुल जान चुकी है कि वास्तविक में 36 कौम का भला कर सकती है, आम गरीब को देख सकती है और विकास कर सकती है, तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ये हमारे बीच में थे विधायक गणेश गोगरा, जो कि पदयात्रा पर निकले हैं, 20 दिनों की पदयात्रा पर निकले हैं, रोजाना 15 किलोमीटर चल रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, और आने वाले में उन्हें चुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं बीटीपी के बढ़ते प्रभाव को लेकर इनका ये कहना है कि कांग्रेस इतनी मजबूत है कि सरकार की ऐसी योजना है जिसको देखकर लोग सराहना कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2023 का चुनाव किस ओर जाएगा, लेकिन विधायक पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, और विधायक को भरपूर समर्थन भी मिलता है। देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। मैं आरएनएन न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी दर्शन दवे के साथ डूंगरपुर।